బ్యాక్ టు న్యూస్. ప్రస్తుతం కేసీఆర్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. खाली बता फोटो ओ दादा काफी बातों अरे हमरे के आगे देश के उन्नति के लिए, देश में अच्छे सुधार लाने के लिए, देश के विकास में गति बढ़ाने के लिए, देश के कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने में, पॉलिसीज को बदलने में कई चर्चाएं हुई। ऑलमोस्ट ऑल विषयों पर, सभी विषयों पर हम चेंजेस करने में, पॉलिसीज को बदलने में कई चर्चाएं हुई। ऑलमोस्ट ऑल विषयों पर, सभी विषयों पर हम एकजुट हो गए, सहमत भी हो गए। आगे चल के मिल के काम करने के लिए हमने तय किया है, क्योंकि देश में भी काफी अन्य लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, जो हम ख्याल लोग हैं, हम जैसा सोचते हैं। उन लोगों से भी मेरा बातचीत हो रहा था, उद्धव जी का भी बातचीत हो रहा था। कुछ ही दिनों में हैदराबाद या किसी अन्य स्थान पर हम सभी लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एक रास्ता तय करेंगे क्या करना चाहिए। इतना तो मैं जरूर करना चाहूंगा इस खुशी के मौके पर, इस अच्छे मौके पर। हम दोनों भाई लगते हैं इसलिए कि हमारा 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है। महाराष्ट्र सरकार की मतलब कोऑपरेशन से हमने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, जिससे हमारा तेलंगाना का किस्मत खुल गया है। जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट हमने बनाया बहुत ही अच्छा फायदेमंद हुआ, और आगे चल के भी महाराष्ट्र के साथ हमको दोस्ती निभानी है, प्यार से काम लेने हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा बॉर्डर, 1000 किलोमीटर करीब बॉर्डर हमारा लगता है तेलंगाना और महाराष्ट्र का। कईयों चीजों में हम दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है, एक दूसरे का मदद करना पड़ता है कई विषयों में। तो हम लोग उसमें भी काफी अच्छी आज बात हुई, कुछ मुद्दे थे उस पर भी बातें हुई, उस पर भी सहमति जुट गई। और देश के राजनीति, जो कि दो राजनीति जब मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली राजनीति की बात आता ही है। आज जिस प्रकार का देश चल रहा है, इसमें बदलाव आना चाहिए, क्योंकि 75 साल के आजादी के बाद जो संभावित रूप से जो चीज होना था वो नहीं हुआ। हम लोग एक बात पे तो सहमत हो गए कि देश में एक बड़ी परिवर्तन की जरूरत है। देश को परिवर्तित होना चाहिए। देश के युवा को, नौजवान को देश का जो इको है, देश का जो माहौल है, उसको खराब नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से इसको ले जाना चाहिए अच्छी तरीके से। सभी लोग अच्छे प्यार से मिलजुल कर काम करें, एक मजबूत हिंदुस्तान को बनाए, कि हम दोनों चाहते हैं। और हमारे अन्य लोगों से भी बात करके, बाकी लोग हमारे जो दूसरे रीजनल पार्टी के भी लोग हैं, नेशनल पार्टी के भी लोग हैं, कई लोग हैं, सबसे हम लोग बातचीत करेंगे। मैं समझता हूं महाराष्ट्र से जो भी मोर्चा निकलता है वो बहुत कामयाब होता है। शिवाजी महाराज का और बाला साहब ठाकरे का, मराठा योद्धाओं से जिस देश को जो प्रेरणा मिली है, उसी प्रेरणा के साथ हम लोग चलना चाहते हैं, जो कि जुल्म के साथ हम लड़ना चाहते हैं, नाजायज कामों के साथ हम लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र के लिए हम लोग लड़ना चाहते हैं। एक अच्छी पैगाम, एक अच्छी शुरुआत आज वर्षा से, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री जी श्री उद्धव ठाकरे जी से यहां से निकल रहा है। मैं समझता हूं देश के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगा। आज हम दोनों के बीच में जो बात हुई है, उसका बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा कुछ ही समय में। उद्धव जी का मैं निमंत्रण करता हूं हैदराबाद में
आ जाए किसी प्रोग्राम में, मैं उनको इनवाइट करता हूं तेलंगाना की जनता की ओर से, मेरे ओर से। और आज जो बातें हुई है और जिस प्रकार का हमें प्यार से मोहब्बत से उन्होंने खाना भी खिलाया है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हम सबके तरफ से। नहीं, महाराष्ट्र से जो प्यार मिला है उस प्यार को हम बांध के ले चल रहे हैं और उसी प्यार हम लौटाने का कोशिश भी करेंगे। धन्यवाद। नहीं, आप साफ बात करें। जरा असं करा ना, आप पहिल्या प्रथम मी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रावसाहेबांचं आनंदाने स्वागत केलेलं आहे। आपल्याला कल्पना आहे की गेल्या काही दिवसांपासून आम्ही भेटणार अशा चर्चा मध्ये मध्ये किंवा बातम्या येत होत्या। तो दिवस आज प्रत्यक्ष उजाडला आणि योगायोग असेल काही असेल, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उल्लेख जो आपने किया, बालासाहेब का किया, कालच शिवरायांची जयंती होती आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी आमची भेट होते आणि ही भेट सुद्धा आम्ही त्याच्यात काही लपवण्यासारखं काही ठेवलेलं नाही की काहीतरी आतमध्ये बोलायचं आणि बाहेर बोलायचं। नाही, सदिच्छा भेट होती आमची भेट। जसं संजयनी पण सांगितलं आणि स्वतः तेलंगणाचे मुख्यमंत्री साहेब म्हणाले की देशात जे काय वातावरण चाललेलं आहे, दिवसागणिक गडूळ होत चाललेलं आहे, राज्यकारभार दूर राहिला पण सुडाचं राजकारण हे अत्यंत खालच्या पातळीवरती सुरू झालेलं आहे। हे सुडाचं राजकारण ही काय आपल्या देशाची परंपरा नाही आणि हे आमचं हिंदुत्व तर अजिबात नाहीये। सुडाचं राजकारण करणं हे इसमें हमारा हिंदुत्व ऐसे नहीं है बदला लेने वाला। तर ह्या गोष्टी जर का अशा चालू राहिल्या तर देशाला शेवटी भविष्य काय, भवितव्य काय जे आहे तेच जर का मागील पानावर पुढे चालू ठेवायचं असेल तर मग ठीक आहे, मुख्यमंत्री कोणी बनेल, पंतप्रधान कोणी बसेल, पण देशाचं काय होईल हा एक विचार कोणीतरी करायला पाहिजे होता। तो आजपासून आम्ही करायला सुरुवात केलेली आहे। म्हणजे आज काय नव्याने आम्हाला काय साक्षात्कार झाला अशातला भाग नाही, पण सुरुवात कोणी करायची ती सुरुवात आम्ही करतो आहोत। साहजिकच आहे, देशाचा विचार याच्यात आहेच, पण संपूर्ण देशामध्ये राज्य एकमेकाचा शेजार धर्म विसरलेली आहेत। जो उल्लेख आता झाला की 1000 किलोमीटरची सीमारेषा महाराष्ट्र आणि तेलंगणाला एकत्र आहे, आम्ही सख्खे शेजारी आहोत, पण राज्यांमध्ये सुद्धा एक चांगलं वातावरण राहिलं पाहिजे। नाहीतर प्रत्येक जण आपापला एक काहीतरी इरादा घेऊन पुढे चाललाय, राज्य गेलं खड्ड्यात, देश गेला खड्ड्यात, हे राजकारण हे देशाला परवडणार नाही। आणि म्हणून एका नव्या विचारांची आज सुरुवात झालेली आहे। त्याला थोडासा आकार उकार यायला थोडासा अवधी लागेल, जरूर लागेल, आणि प्रयत्नांची एकदा सुरुवात केल्यानंतर मेहनत तर करावी लागणार। आणि मला खात्री आहे की शेवटी जे देशाचे मूलभूत प्रश्न आहेत त्याला हात न घालता दुसऱ्याला बदनाम करण्याचा जो एक प्रकार सुरू झालेला आहे, म्हणजे स्वतः काय केलं, मी काय केलं ते मला सांगण्याची गरज नाही, पण तुम्ही काय नाही केलं ते पण आम्ही कसं खोट्या पद्धतीने सांगतोय, हा कारभार हा मोडायला पाहिजे। आणि त्याच्यासाठी एक चांगली दिशा आज आम्ही दोघांनी मिळून ठरवलेली आहे आणि त्या दिशेने जायचं ठरवलेलं आहे। पुढे प्रत्येक पावलावरती जशा काही घडामोडी होतील, जशी काही प्रगती होईल त्याची कल्पना आपल्याला सगळ्यांना दिली जाईल। तुमचं मी एवढं सांगू। थँक्यू। नाही, आता त्याच्याबद्दल काही बोलायचं नाही, आता आम्ही दोघांनी सुरुवात केलेली आहे। बॅनर्जी यांनी देखील भेट घेतली होती यापूर्वी, शरद पवार जी से ममता बनर्जी भी मिले थे। तभी कांग्रेस को बाहर रख के इस तरह का तीसरी आघाड़ी होनी चाहिए, ये इन्होंने कहा था। मैं आपको एक बात साफ बताना चाहूंगा, आज एक शुरुआत हुआ है हम दोनों के बातचीत से। हमने साफ बता दिया है कि इसमें कोई ज्योतिष करने की जरूरत नहीं है। हम देश के दूसरे अन्य नेताओं से हम लोग बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे, किस प्रकार का मतलब चीज बनना चाहिए, किस प्रकार का शुरू होना चाहिए, उसका जल्द से जल्द तय होगा, तब हम आपको बता देंगे, देश के सामने भी रखेंगे। सर, एक सवाल था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का केंद्र सरकार इस्तेमाल कर रही है, ऐसे आपको लगता है क्या? बहुत बुरा इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। बहुत ही बुरा इस्तेमाल हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए था। गलत बात हो रहा है, सुनिए ना, गलत बात हो रहा है, इसको हम खंडन करते हैं। इसका केंद्र सरकार का नीति बदलना चाहिए, अगर नहीं बदलते तो वो अपना भुगतेंगे आगे चल के, इसमें कोई किसी का जाना नहीं है। ऐसी चीज तो कहीं देख चुके हैं देश। थैंक यू।
अरे अरे हे पण. इतना तो कह नहीं पड़ता। क्या चाहिए चल विक्टोरी अभी है ना, अभी तो संघर्ष करने का है। चलो चलिए आपकी गाड़ी. है सर। हाँ उद्धव जी से मिलकर बहुत प्रसन्नता मिली है। हम दोनों ने कई मुद्दों पर, कई विषयों पर काफी लंबा चर्चा की है। काफी बातों पे हमारी सहमति हुई है कि आगे देश के उन्नति के लिए, देश में अच्छी सुधार लाने के लिए, देश के विकास में गति बढ़ाने के लिए, देश के कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने में, पॉलिसीज को बदलने में कई चर्चाएं हुई। ऑलमोस्ट ऑल विषयों पर, सभी विषयों पर हम एकजुट हो गए, सहमत भी हो गए। आगे चल के मिल के काम करने के लिए हमने तय किया है, क्योंकि देश में भी काफी अन्य लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, जो हम ख्याल लोग हैं, हम जैसा सोचते हैं। उन लोगों से भी मेरा बातचीत हो रहा था, उद्धव जी का भी बातचीत हो रहा था। कुछ ही दिनों में हैदराबाद या किसी अन्य स्थान पर हम सभी लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एक रास्ता तय करेंगे क्या करना चाहिए। इतना तो मैं जरूर करना चाहूंगा इस खुशी के मौके पर, इस अच्छे मौके पर। हम दोनों भाई लगते हैं इसलिए कि हमारा 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है। महाराष्ट्र सरकार की मतलब कोऑपरेशन से हमने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, जिससे हमारा तेलंगाना का किस्मत खुल गया है। जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट हमने बनाया बहुत ही अच्छा फायदेमंद हुआ, और आगे चल के भी महाराष्ट्र के साथ हमको दोस्ती निभानी है, प्यार से काम लेने हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा बॉर्डर, 1000 किलोमीटर करीब बॉर्डर हमारा लगता है तेलंगाना और महाराष्ट्र का। कईयों चीजों में हम दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है, एक दूसरे का मदद करना पड़ता है कई विषयों में। तो हम लोग उसमें भी काफी अच्छी आज बात हुई, कुछ मुद्दे थे उस पर भी बातें हुई, उस पर भी सहमति जुट गई। और देश के राजनीति, जो कि दो राजनीति जब मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली राजनीति की बात आता ही है। आज जिस प्रकार का देश चल रहा है, इसमें बदलाव आना चाहिए, क्योंकि 75 साल के आजादी के बाद जो संभावित रूप से जो चीज होना था वो नहीं हुआ। हम लोग एक बात पे तो सहमत हो गए कि देश में एक बड़ी परिवर्तन की जरूरत है। देश को परिवर्तित होना चाहिए। देश के युवा को, नौजवान को, देश का जो इको है, देश का जो माहौल है, उसको खराब नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से इसको ले जाना चाहिए अच्छी तरीके से। सभी लोग अच्छे प्यार से मिलजुल कर काम करें, एक मजबूत हिंदुस्तान को बनाए, ये हम दोनों चाहते हैं। और हमारे अन्य लोगों से भी बात करके, बाकी लोग हमारे जो दूसरे रीजनल पार्टी के भी लोग हैं, नेशनल पार्टी के भी लोग हैं, कई लोग हैं, सबसे हम लोग बातचीत करेंगे। मैं समझता हूं महाराष्ट्र से जो भी मोर्चा निकलता है वो बहुत कामयाब होता है। शिवाजी महाराज का और बाला साहब ठाकरे का, मराठा योद्धाओं से जिस देश को जो प्रेरणा मिली है, उसी प्रेरणा के साथ हम लोग चलना चाहते हैं, जो कि जुल्म के साथ हम लड़ना चाहते हैं, नाजायज कामों के साथ हम लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र के लिए हम लोग लड़ना चाहते हैं। एक अच्छी पैगाम, एक अच्छी शुरुआत आज वर्षा से, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री जी श्री उद्धव ठाकरे के से यहां से निकल रहा है। मैं समझता हूं देश के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगा। आज हम दोनों के बीच में जो बात हुई है, उसका बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा कुछ ही समय में। उद्धव जी का मैं निमंत्रण करता हूं, हैदराबाद में आ जाए किसी प्रोग्राम में, मैं उनको इनवाइट करता हूं तेलंगाना की जनता की ओर से, मेरे ओर से। और आज जो बातें हुई है और जिस प्रकार का हमें प्यार से, मोहब्बत से उन्होंने खाना भी खिलाया है, मैं बहुत बहुत आभारी हूं हम सबके तरफ से। महाराष्ट्र से जो प्यार मिला है
उस प्यार को हम बांध के ले चल रहे हैं और उसी प्यार हम लौटाने का कोशिश भी करेंगे। धन्यवाद। మహారాష్ట్ర సీఎం ఉద్ధవ్ ఠాక్రేతో భేటీ అనంతరం సీఎం కేసీఆర్ మీడియాతో మాట్లాడడం జరిగింది. దాదాపు 2 గంటల పాటు జరిగిన ఈ సమావేశంలో అనేక కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్టు కూడా సీఎం కేసీఆర్ తెలిపారు. అన్ని విషయాల్లోనూ కలిసికట్టుగా వెళ్లేందుకు ఇరువురు నేతలు కూడా ఒక ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చినట్టు తెలిపారు. దేశ రాజకీయాల్లో తీసుకురావాల్సిన మార్పులపైన కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు సీఎం కేసీఆర్ వెల్లడించారు. ఓ మంచి కార్యక్రమానికి ఇవాళ తొలి అడుగు పడిందన్నారు సీఎం కేసీఆర్. త్వరలోనే నేతలమంతా హైదరాబాద్లో కలుస్తామని చెప్పారు. మహారాష్ట్ర సీఎం ఉద్ధవ్ ఠాక్రేతో జరిగిన చర్చల్లో అన్ని విషయాలపై ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చామన్నారు. ఉద్ధవ్ ఠాక్రేతో చర్చలు సానుకూలంగా సాగాయని చెప్పారు. ఇకపై అన్ని విషయాల్లోనూ కలిసికట్టుగా ముందుకు వెళ్లాలని నిర్ణయించామన్న కేసీఆర్ మహారాష్ట్ర తెలంగాణ మధ్య 1000 కిలోమీటర్ల సరిహద్దు ఉందని చెప్పారు. 2 రాష్ట్రాలు అనేక విషయాల్లో కలిసికట్టుగా పనిచేయాల్సి ఉందన్నారు. కేసీఆర్ ప్రస్తుతం దేశ రాజకీయాల్లో మార్పు రావాల్సిన అవసరం ఉందన్న సీఎం దేశంలో అతిపెద్ద పరివర్తన రావాలన్నారు. దేశ యువతను సరైన దిశలో ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత తమపై ఉందని చెప్పారు. ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కోసం శివాజీ మహారాజ్, బాల్ ఠాక్రే ఇచ్చిన స్ఫూర్తితోనే పోరాడాలని అనుకుంటున్నట్టు చెప్పారు. ఉద్ధవ్ ఠాక్రేతో జరిగిన చర్చల ఫలితాలను త్వరలోనే ప్రజలు చూస్తారని చెప్పారు కేసీఆర్.